साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना शक्ति नेमटकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। साथियों इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और यहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय बौद्ध चिंतन शिविर चल रहा था। जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भविष्य में गतिमान बनाए रखने के लिए, उसकी मुक्ति के लिए पूरे देश के बौद्ध भिक्षु जो हैं 2 दिन से दिल्ली में यहाँ पे डटे। डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 दिन से मंथन चल रहा था और यहाँ पर एक जो नए सिरे से जो किया जाना आंदोलन को कैसे रूपरेखा दी जाएगी, कैसे चलाया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाना है। तो देखते हैं किस प्रकार की बात निकल के आती है, क्या होता है, क्या निर्णय होता है, क्या फैसले होते हैं। खत्म हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया है, अब आगे क्या प्लान है? 2 दिन की जो ये बैठक, ये 19 प्रदेशों के प्रतिनिधियों की बैठक है। इस बैठक में 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भिन्न संगठन के प्रतिनिधि थे। 80 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। तो उन सबकी सहमति से, सभी संगठन के प्रतिनिधियों की आम सहमति से एक कार्य योजना बनी है कि हम सब लोग मिलकर के एक संघ का निर्माण करें, जिसका नाम दिया है बुद्धिस्ट समन्वय संघ। इस संघ की जो सबसे खूबसूरती है वो ये है कि संघ में चारों संघ शामिल हैं। भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। चारों संघ मिलकर के बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के लिए काम करें। इस संघ का कोई अध्यक्ष नहीं है। भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ अपने धर्म और विनय के अनुसार काम करेगा। उपासक उपासिका संघ बनाए हुए नियमों के अनुसार काम करेगा। कोई भी निर्णय जब उपासक उपासिका संघ लेगा तो वो भिक्षु भिक्षुणी संघ की सहमति से होगा। जब कभी बैठक होगी तो जिस जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो विशेष लोग ही उस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और उस जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। बाकी सभी लोग अलग अलग विषय पर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। चलो ये पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम किया गया है। भिक्षु संघ का भी कोई संघ नायक नहीं होगा। जब कभी भिक्षु भिक्षुणी संघ की बैठक होगी तो धर्म और विनय के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ है उसको उस समय के लिए संघ नायक की भूमिका में काम करने के लिए अनुरोध किया जाएगा और बैठक खत्म होने के बाद सभी अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो ये जो प्रयास है, 68 वर्ष के बाद, बाबा साहब की दीक्षा के 68 वर्ष के बाद इतने बड़े पैमाने पर यह पहला प्रयास है जब चारों परिषद मिलकर के, चारों संघ मिलकर के एक दिशा में काम करने का निर्णय लिया है। और सबसे खूबसूरती की बात ये भी है, ये सारे फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं। किसी विषय में कोई किसी की असहमति नहीं बनी, किसी विषय में किसी का कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं था। विषय रखा, अपनी बातें रखी और आम सहमति के साथ एक प्रस्ताव पास हो गया। तो मैं कह सकता हूँ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भंते बिनाचार्य जी जेल में है, उनको रिहाई के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, जमानत के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इस मीटिंग में कुछ चर्चा हुई क्या इस पर? मीटिंग में चर्चा ही नहीं हुई बल्कि कार्य योजना बनी। आज 4 बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने निर्णय हुए हैं। पहला निर्णय ये है, भंते बिनाचार्य जो इस समय गया की जेल में बंद है, सबसे पहले उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए एडवोकेट भानु प्रताप जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस बुद्धिस्ट समन्वय संघ के लीगल एडवाइजर टीम के मेंबर हैं, उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के एक वकीलों का दल वहाँ जाएगा और पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में लेकर के काम करेगा। तो ये प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया गया। दूसरा निर्णय ये हुआ कि जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है वो किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। उसको तेज़ गति से चलाने के लिए हर प्रदेश में काम की योजना बनाई है
मैं एक ही जगह की योजना बता रहा हूँ। जुलाई के महीने में बहुत बड़ा वहाँ एक विशाल सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें पूरे बिहार की जनता की भागीदारी होगी और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी बिहार प्रदेश के लोगों को ही सौंप दी गई है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले बिहार के सभी प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी गई है और मुझे उम्मीद है पहली बार बिहार का एक कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार की ही जनता की भागीदारी होगी और निश्चित रूप से ये प्रयास बिहार सरकार को बाध्य करेगा हमारी बात को सुनने का। बंते जी, जो कमेटी बनी है समन्वय समिति, ये राष्ट्रीय स्तर पे ही जो फैसले पारित करेगी या स्टेट, जिला या विधानसभा में भी आएगी? देखिए, अभी शुरुआत है, तो शुरुआत हमने राष्ट्र से की है। जहाँ जहाँ के प्रतिनिधि हमारे पास आए, मैं नहीं कह सकता कि पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। जैसे महाराष्ट्र से 5-4 जिलों के लोग होंगे, 7 के होंगे, तो वहाँ के लोग फिर प्रदेश स्तर पे भी काम करेंगे। प्रदेश स्तर में जो जिला में जाएंगे तो आगे भी जाएंगे। हर प्रदेश में गांव लेवल तक जाने की योजना है, लेकिन इस पर अभी बात करना जल्दबाजी है। बनते जी, क्या आकाश लामा जी क्यों नहीं आए? क्या आप लोगों ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था इधर आने के लिए? क्या कारण रहा? उन्होंने तो खुद इसकी घोषणा की थी। आपका प्रश्न भी है, उत्तर भी आपने दे दिया। हमने तो उनकी घोषणा पर अमल किया है। 13 मई को बोधगया में जो बैठक हुई थी, उसमें जो घोषणा हुई थी कि दिल्ली में 5 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा वित्तीय को निरस्त करने के लिए, और जहां गवर्नर ने पूजा की है बौद्ध बिहार में आकर के, उसके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, सरकार को आगाह किया जाएगा ये घिनौनी हरकत की है। तो वो काम की घोषणा हुई। साथ में ये भी था कि 6, 7 और 8 तारीख को 3 दिन के लिए एक बैठक होगी जिसमें राष्ट्रीय लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। तो चूँकि उन्होंने घोषणा की थी, इस घोषणा में हम सबकी सहमति थी, तो सबकी सहमति थी तो वो आए या ना आए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी सहमति से प्रस्ताव पास हुआ था, घोषणा भले उन्होंने की थी, अब वो नहीं आए उसका जवाब तो वही देंगे। हमने अपना काम पूरा कर लिया, ये हमारा जवाब। तो सर, बोध गया में कब से आंदोलन शुरू होगा? ये आंदोलन सारा बोध गया के लिए ही है, जरूरी नहीं कि बोध गया में जाके ही किया जाए। हम पूरे देश को आंदोलित करने के लिए काम कर रहे हैं। पूरे देश की आवाज़ उठेगी तब सरकार दबाव में आएगी। बोध गया में 4 लोग बिठा करके हम आंदोलन को आंदोलन नहीं कर सकते। वो धरना है और ये आंदोलन है। और मैं बताना चाहता हूँ, आंदोलन चलते रहने का नाम है, वो धरना बैठ जाना और बैठ करके उठ जाना, उठ करके फिर बैठ जाने का नाम है। बंटे जी, धरना जो शुरू किया जाए। देखिए, हम धरना शुरू करेंगे नहीं करेंगे ये बात नहीं है। हम इस देश के प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में बड़े कार्यक्रम करेंगे, प्रत्येक जिले में छोटे कार्यक्रम करेंगे, जन जागरण का अभियान शुरू करेंगे और लाखों लोगों के साथ हम एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इन्हें मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, पहला कार्यक्रम पटना में होगा जुलाई के महीने में। हम इंतज़ार कर रहे हैं, तारीख पता लग जाए कि वहाँ का विधानसभा सत्र कब शुरू होगा, उसी को देकर के हम ये घोषणा करेंगे। उसके साथ साथ नागपुर में एक बड़े कार्यक्रम की योजना है। बनते विनयचार्य के जेल से बाहर आते ही नागपुर के कार्यक्रम की तारीख हम तय कर देंगे। और उसके बाद अगस्त के महीने में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और ये सारे कार्यक्रम महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए किए जाएंगे। इसके साथ साथ समय के साथ साथ जो भी योजना बनेगी हम उस पर फिर दोबारा कभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल ये मुद्दे हैं। और एक मुद्दा ये भी है कि जो पार्लियामेंट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, जिसको हटा दिया गया था, उसको पुनः वहीं पर लगवाने के लिए इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये भी प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया गया। बंटे, एक लंबा समर्थन किया था, वर्तमान में जो नेतृत्व करता है धरना स्थल के, उन पर सवाल या निशान कुछ उठ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं, क्या कहना है उस पर आपका? सवाल बताऊं या सवाल उठे तो जवाब वही देंगे जी? नहीं, आपका पर्सनल अनुभव क्या कह रहा है? आप वहाँ पर गए, क्या आकाश लामा की टीम किसी को अपने सामने आने देना चाहती थी? पर्सनल अनुभव है जी कि मैंने जिंदगी में
जी पहला गलत कदम। जी एक व्यक्ति को जानता नहीं था और विश्वास करके वहाँ चला गया और विश्वास की कीमत के रूप में मुझे बहुत कुछ गंवाना पड़ा। फिर भी मैं कहता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर वो ऐसा ना करते तो हमें पूरे राष्ट्रीय लेवल पर सभी लोगों को इकट्ठा करके एक इतने बड़े संघ का निर्माण करने का अवसर नहीं मिलता। तो मैं तो उन्हीं को साधुवाद देता हूँ। जब ठोकर लगती है तो आदमी समझ जाता है। बंदी, क्या मंशा इस पूरे प्रकरण के पीछे उनकी और बनते प्रज्ञाशील की आपको नजर आती है? देखिए, मैं फिर कहूँगा, उनका जिक्र क्यों कर रहे हो जी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है? जी नहीं, समाज को तो बताना पड़ेगा ना बंती जी। वो आप करोड़ों रुपए समाज ने दिया आप है। बताइए, मेरे से सब ये पूछे बंते जी आप क्या करेंगे? बंते जी आप क्या करेंगे बताइए? बुद्धिस्ट समन्वय संघ भी ऐसे में दो जगह पर यदि आंदोलन जाएंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, सिर्फ आंदोलन दिखेगा। वो तो अपने अस्तित्व का अंतिम प्रयास कर रहे हैं और हम कामना करते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे। और मैं तो महाकारुणिक से भी कामना करता हूँ, जो बहुत बिल्कुल भ्रमित हो गए थे, जो बहुत बिल्कुल भटक गए थे, तथागत उनको भी चेतना दे, उनको भी चेतना जागृत करे, ताकि वो जो गलत काम कर रहे थे उससे दूर हट जाएं और हम सब लोग उनको भी सम्मान के साथ देख सकें। बंती जी, मीडिया का पूछ रहे तो ठीक है। चंदा आप पूछिए, ठीक है, बोलिए बंते जी बोलिए। देने वालों को पता वो किसको दे के आ रहे थे और लेने वालों को पता कि ले रहे थे। खर्च करने वालों को पता है वो खर्च कर रहे थे। बनते राहुल ना देने वालों में थे, ना लेने वालों में थे, ना खर्च करने वालों में थे। हाँ, जाने से पहले हमने दिया, जाने के बाद भी दिया और अपने जानकारों को भी कहा कि आप भी जमा करो। जहाँ तक बात यह है, मेरा तो छोड़िए, उस धरने पर बैठने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी पैसा लेकर के खर्च किया। हम सब लोग अपना ही खर्च कर रहे थे, अपने खर्च से गए थे, अपने खर्च से गए। आरोप इसलिए लगाया गया, हम क्योंकि जम करके बैठ गए थे। अगर हम जमे रहते तो उठते कैसे? इसलिए हमें उठाना था, हम उठ नहीं सके, इसलिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा। और पुलिस का सहारा लेने के लिए उससे तो झूठ का तो जोड़ना ही पड़ता है। आप व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतार, इसके साथ जो भी बुद्धिज्म को लेकर के हमारे मोनूमेंट्स हैं उनके लिए प्रयास करना, उनकी पहचान को बनाने के लिए काम करना। विशेष तौर से जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है उसको मजबूती के साथ लड़ना, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करवाने के लिए मजबूती से प्रयास करना और इस प्रयास में पूरे देश की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। ये एक इशू है। इसके साथ साथ हम जितना भी जो अम्बेडकराइट लोग हैं, बहुजन लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं उन पर हम मिल करके काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, इन चारों संघों को मिलाकर एक बुद्धिस्ट समन्वय संघ बना है। और इसकी सुंदरता, खूबसूरती इस बात में भी है, कोई भी भिक्षु इस संघ में कोई पद नहीं ले रहा है। भिक्षु केवल नीति निर्धारित करेगा, धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप उपासक उपासिकाओं को काम करने के लिए प्रेरित करेगा, धर्म की मर्यादाओं का पालन बना रहे और बुद्धिज्म को कैसे भारत में स्थापित करना है, इन सब कामों पर भिक्षु संघ अपनी राय देगा, अपना विचार देगा। पंते जी ये बताइए कि अभी जो बुद्धिस्ट समन्वय समिति तैयार की गई है, काफ़ी उम्मीदें बौद्ध समाज को और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बौद्ध जो उपासक उपासिकाएं उनको लगाई है। कब तक ये महाबोधि महाविहार ये मुक्त हो पाएगा? देखिए, हमने सभी ने मिलकर आज से ही काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता बनते विनयचार्य को रिहा करना रिहा करवाना है। हमारा पहला प्रयास इसी बात पर। दूसरा प्रयास पटना में जुलाई के महीने में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, हजारों लोगों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। उसकी तैयारी के लिए
हमने बिहार की जो कमेटी बनी है उसको एक जिम्मेदारी दे दी है कि वो कल से ही जा कर के अपनी तैयारी शुरू करें। भिक्खू ने भी अपनी जिम्मेदारी ले ली है और उपासकों ने भी ले ली है। जुलाई का जो कार्यक्रम है वह निश्चित रूप से लेकिन बिहार में अभी इलेक्शन है और आचार संहिता लागू रहेगी, तो फिर ऐसे में फिर आंदोलन कैसे होगा? आचार संहिता 45 डेज पहले लगती है। हम जुलाई की बात कर रहे हैं और ये जो आचार संहिता 45 दिन पहले लगती है, 1.5 महीने पहले लगती है। अभी कोई आचार संहिता नहीं है। अगर अक्टूबर में चुनाव होता है तो फिर ये अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में जाकर के आचार संहिता लगेगी। हमारा प्रयास होगा कि हम जुलाई के महीने में जो भी वो तारीख तय करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन पटना में करेंगे और उस प्रदर्शन में पूरे बिहार की भागीदारी होगी। और सबसे अच्छी बात, उस प्रदर्शन का नेतृत्व भी बिहार की जनता करेगी। बंते जी, जैसा आपने कहा कि जो समिति बनी है, जो समिति बनी है, बिना सेनापति के सेना कैसे काम करेगी, किसका देश का पालन करेगी, ये निर्णय कैसे होगा? हाँ, ये समन्वय जो समिति संघ बना है, संघ बैठ करके फैसले लेगा। अलग अलग विभाग की अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। जिनको संघ नियुक्त करेगा कि आप जाओ ये काम करो, आप जाओ यहाँ नेतृत्व करो, तो वो व्यक्ति करेगा। यानी बंते जी, फैसलों में डेमोक्रेसी का अपनाया गया पूरी तरह। हम तो बुद्ध का शासन ही डेमोक्रेसी पर आधारित है। बाबा साहब का लिखा संविधान डेमोक्रेसी पर आधारित है। एक अध्यक्ष बना करके काम करे, ये कोई बहुत बड़ी बात। किसी एक की बात थोपने का कोई उचित बात कैसे हो सकती है? संघ का निर्णय है और संघ में भी 2 संघ हैं। भिक्खुनी संघ इकट्ठा निर्णय कर रहा है, उपासक उपासिका कर रहे हैं। हम सबके बीच में समन्वय के साथ तो काम हो रहा है। ना तो भिक्खु की उपेक्षा है, भिक्खु भिक्खुनी की, ना उपासक उपासिका उपेक्षा है। भिक्खु अपनी गरिमा के साथ काम करेगा, उपासक उपासिका अपनी गरिमा के साथ। धन्यवाद बंते जी।